अस्सलाम वालेकुम जी। आइए मफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसके लिए बेसिक चीज़ें क्या चाहिए, क्या इसका सिलेबस है। आज इस हवाले से हमारा डिटेल लेक्चर होगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको सीट्स बताना चाहता हूँ कि कितनी सीट्स आई हैं। सब इंस्पेक्टर की याद रखिएगा, पंजाब गवर्नमेंट ने जो पीपीएससी ने अभी एडवर्टीज़मेंट की है उसमें बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। तो आइए चलते हैं वो सीट्स कितनी हैं उस हवाले से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले लाहौर रीजन की बात करते हैं। लाहौर रीजन में जो सर्विस कोटा है उसमें 19 सीट हैं और ओपन मेरिट पर 79 सीट्स हैं। उसके बाद लाहौर रीजन के बाद जो शेखपुरा रीजन है वहाँ पर सर्विस कोटा की सीट्स जो हैं वो 3 हैं और ओपन मेरिट पर जो सीट्स हैं वो 10 हैं। उसके बाद गुजरांवाला रीजन। अब एक बात मैं आपको और अहम बता दूं कि ये जो रीजन्स हैं इनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी शामिल हैं। गुजरांवाला के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हाफजाबाद, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और गुजरांवाला जो है ये शामिल है। 6 डिस्ट्रिक्ट। गुजरांवाला की जो सर्विस कोटा की सीट्स हैं वो 10 हैं और ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो 38 हैं। उसके बाद रावलपिंडी की बात जब हम करते हैं, रावलपिंडी रीजन के अंदर सर्विस कोटा की सीट्स 12 हैं और जो ओपन मेरिट पर सीट्स हैं वो 47 हैं। नेक्स्ट सरगोदा रीजन में जो सर्विस कोटा की सीट्स हैं वो 7 हैं और जो ओपन मेरिट पर सीट्स हैं वो 29 हैं। उसके बाद फैसलाबाद रीजन में जो सर्विस कोटा की सीट्स हैं वो 11 हैं और 45 सीट्स जो है ये ओपन मेरिट पे हैं। उसके बाद साहिवाल रीजन के अंदर 3 सीट जो हैं ये सर्विस कोटा की हैं और उसके बाद 14 सीट जो हैं ये ओपन मेरिट पे हैं। उसके बाद मुल्तान रीजन में याद रखिएगा 9 सीट जो हैं ये सर्विस कोटा की हैं और 37 सीट जो हैं ये ओपन मेरिट पे हैं। उसके बाद बहावलपुर में 9 सीट जो हैं ये सर्विस कोटा की हैं, 38 सीट जो हैं ये ओपन मेरिट की हैं। उसके बाद डेरा गाजी खां की बात जब हम करते हैं तो 2 सीट जो हैं वो सर्विस कोटा की हैं और 8 सीट जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं। इस हवाले से मैं आपको और अहम चीज़ें बता दूं कि जो एज है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए 20 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो एजुकेशन है याद रखिएगा, एजुकेशन ग्रेजुएशन है यानी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो कद की हम बात करें तो फीमेल का कद जो है वो 5 फुट 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए और अगर मेल है तो 5 फुट 7 इंच से जो कद है वो कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक को लेके कि ये सीट्स जो है याद रखिएगा इनमें जो रीजन्स हैं ये आपकी जो सर्विस है ये पूरे पंजाब में है और आपने याद रखना है कि इसकी आपने जो तैयारी है वो कैसे करनी है। इसका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने लगे आपसे कि सिलेबस क्या है और एज क्या है। याद रखिएगा जो ऑलरेडी पुलिस सर्विस में हैं उनमें अप्लाई कौन कर सकता है। अगर आप एडवर्टीज़मेंट देखें तो वहाँ पर वर्ड हेड कांस्टेबल का और ASI का वर्ड है कि वो जो है सर्विस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी उम्र जो है वो 23 साल से लेके 35 साल के दरमियान में होनी चाहिए, यानी 23 से लेके 35 तक। अगर ओपन मेरिट की बात करें तो 20 से लेके 25 तक मैं ऑलरेडी आपको पहले बता भी चुका हूँ। अब चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ये 100 नंबर का पेपर होगा, MCQ टाइप पेपर होगा और याद रखिएगा कि इसके सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत अहम है। 1 पेपर के अंदर GK का जो पोर्शन है उसमें जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर आगे शामिल हो जाता है एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बाद उर्दू का पोर्शन है, जियोग्राफी का पोर्शन है और बेसिक मैथमेटिक्स आता है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश में सिनोनिम, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपके पास इडियम्स हैं। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह ये शामिल है आपके सिलेबस में। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ईमेल से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन, MS जो है एक्सेल के हवाले से MS जो वर्ड है उसका आपको इल्म होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का आपको इल्म होना चाहिए,
इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर का इल्म होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। इन पर हमारी एकेडमी में जो है वो लेक्चर्स भी जो हैं वो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। हम यूट्यूब पर भी कुछ लेक्चर्स जो हैं वो भी कंडक्ट करते हैं और बाकायदा जो सब इंस्पेक्टर के हवाले से जो हमारा सेशन है वो इंशाअल्लाह कल से स्टार्ट हो रहा है। आप भी ज्वाइन करें और इसमें अगर आप कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। और हम आपको एक और अहम बात बता दें, याद रखिएगा कि इस जॉब्स के लिए जितनी भी ये जॉब्स आई हैं आपने एक बात याद रखनी है कि आपने आज कल में अप्लाई करना है। बहुत सारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आखिरी दिन अप्लाई किया। आखिरी दिन अप्लाई करने का मतलब ये है कि वो उन्होंने बैंक में फ़ीस जमा करने की कोशिश की कि हम PPSC में जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लें, उनका ऑनलाइन अप्लाई हुआ ही नहीं है। ऐसे 25 स्टूडेंट ऐसे जिनकी मुझे कॉल आई कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि याद रखिएगा कि आपको इस हवाले से बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। अगर आप डिले करते हैं तो याद रखिएगा आप कभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इस जॉब के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी जॉब है। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछिएगा, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। शुक्रिया।